तो अभी पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ बता दिया, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। दो शब्दों में कहते हैं तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मुख्य दो चार बातें कहूंगा, उनमें ध्यान देंगे और ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देने की आवश्यकता आ चुका है साथियों। हमें जानना है कि विश्व आदिवासी दिवस हमें को मनाने को क्यों आवश्यकता पड़ा, आज ऐसे सभा सम्मेलन लगाने के लिए आवश्यकता हमें क्यों पड़ा, किस लिए पड़ा, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम तो जानते हैं आदिवासी हैं और इस मूल निवासी ये धरती के राजा हैं, और इस धरती में हमने मूल, जैसे ध्रुव जी ने कहा कि मूल यानी होता है जड़, तभी अपन को सृजन वहां से होता है, और सृजन होकर घर बनता है, घर से टोला बनता है, टोला से गांव बनता है। ये है समाज की रीति। तो हम उस रीतियों को अपन भूल चुके हैं, तो उनको याद करना है। और दूसरी बात ये है साथियों कि हम समाज में जो कुरीतियां हैं, हम कहते हैं, एक नारा था कि एक तीर एक कमान, हम आदिवासी एक समान। कहाँ है एक समान, बता दो। अभी है समान, एक समान है, आदिवासी एक समान है, तो बताओ कोई एक हाथ खड़ा कर दो कि हम आदिवासी, सच्चा आदिवासी होगा वो हाथ खड़े कर देगा कि हम आदिवासी का बेटा है, गोड़ का बेटा है और इस गोंडवाना भूमि में रहने वाले हैं, तो मैं मान जाऊंगा कि सच्चा आदिवासी है। आदिवासी का हमारे दादा परदादा ने तो नहीं बता रहे हैं, बाकी हमको थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ रहा है, तो हम बता दो। सृजन हुआ है महासभा का, जो संगठन को देखकर समझ गया है शासन प्रशासन की आदिवासी को हराना मुश्किल है, आदिवासी को झुकाना है, तो वो झुका रहा है। ये राजनीति से अपना राज नहीं आएगा साथियों, हमको अपने लड़ाई खुद को लड़ना है। जैसे हमारे पूर्वजों ने जंगल जल जमीन के लिए लड़ा है, जल जंगल जमीन हमारा है कहते हैं हम, कहाँ है, सरकार की है, हमारा नहीं है। हमको अधिकार दिया है, पर उस अधिकार को हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ कर पा रहे हैं बताओ। भाई भाई को चारा देकर लड़ा रहा है, उसमें लड़ रहे हैं जरूर, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है, तो हमको कैसा रक्षा करना है और कैसा बचाना है इसको, इसके बारे में कोई सोचता है? नहीं सोचते साथियों। हमको इस बारे में सोचना है और समझना है। और सबसे मूल तत्व है शिक्षा। शिक्षा में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। शिक्षा है तो समाज है। ये 5 सियाना मुखिया होते हैं, इन मुखियों के द्वारा समाज को निर्माण किया जाता है, और समाज का जो भी बात होता है तो वो मुखिया ही करते हैं। तो मुखियों का सुनना और उनकी आदर करना ये हमारी परंपरा है और परंपरा से चलते आया है। शासन प्रशासन कह दिया कि चलो, कि दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा था कि जल जंगल जमीन की लड़ाई हम लड़ेंगे और हमारा होगा, दे दिया। शासन कह दिया कि जाओ बेटा, जल जंगल तुम्हारा है कोई पास लिखित है? जल जंगल हमारा है, कहाँ है बताओ, कहाँ है तुम्हारे पास जल जंगल जमीन हमारा? आखिर डरते हो ना उस चीज को। शासन के नियम फॉलो है ना हमारे गांव में, इस चीज को भी सोचना है। हमको बचाना है, खुद का लड़ाई खुद लड़ेंगे तब जाके बचेंगे। ये शासन के योजना से नहीं, बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, आपके बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो कोरोना वायरस टीका लगाना पड़ा अपन को, लगवाए ना और कमजोर हुए, तो अपन को अपनी शिक्षा क्यों नहीं दे पाते हैं अपने बच्चे को? नागर कैसा बनाना है बेटा, किस महिला को तत्ता कहना है, किस महिला को हरे कहना है, और कहाँ बांधा धरना चाहिए, कैसा खेती करना चाहिए, ये संविधान है। ये लिखे पढ़े संविधान नहीं, हमको पढ़े लिखे संविधान नहीं चाहिए, लिखे पढ़े संविधान चाहिए। हमारे पूर्वजों ने पहले लिख लिया, इसके बाद पढ़ा है, और उसी चीज को अभी शासन प्रशासन फॉलो कर रहा है। इस चीज को गांव और राज्य में अपन को नियमित रखना है और चलाना है साथियों। और दूसरी बात, एक कहावत है, किसी पूर्वज ने सही कहा था, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, संपत्ति है और जिस गांव में कुमति है वहाँ विपत्ति है। जरूर बात आता है विपत्ति, कैसे आता है इस बात का भी रीजन है। हम कहते हैं एक दूसरे की टिप्पणी करके और आज यहाँ की बात को जिला तक पहुँचाएंगे कि
फलाने ने मेरे जगह को लूट लिया, ढकाने ने मेरे जगह को ऐसा कर दिया, ढकाने ने मेरे को मारता है, फलाने ने मेरे को ऐसा करता है। वो कुरीतियां हैं नहीं है? बताओ साथी, ये है अपनी कुरीतियां। और इसी बात में सुमति में अपना जो है विपत्ति आता है। विपत्ति को बचाना है तो अपन को सलाह और सुमति बना के रखना है साथियों। और मैं निवेदन करता हूँ मेरे दादा और दाइयों से कि सुमति सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि जैसा भी हो समाज में सुमति होना चाहिए। हमारे समाज की एक बेटा भटक रहा है, उसको तो हमारी बेटा है। इसीलिए किसी पूर्वज ने कहा था कि मैं उसको उनको पहलूर हीरा समझता हूँ जो समाज की जो अखंडता मतलब अखंडता से बचाता है और समाज के लिए दो बात कहता है, वो मेरे लिए कोहिनूर हीरा है। ये किसी पूर्वज ने कहा था। तो समाज के लिए सभी नवीन साथी हैं और मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे दाई और दादा हैं। तो समाज को कैसा चलाना है, समाज के लिए अपन को कैसा लड़ाई लड़ना है, समाज के लिए हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। हमारे समाज मतलब होता है सब समाज। समाज में ये नहीं देखा जाता है कि नेटी परतेती कि धुरवे हैं कि गौड़ समाज का बेटा है तो हमारा बेटा है, ये समझना चाहिए। और मातृशक्तियों से मेरा अनुरोध है कि एक दूसरे की टिप्पणियां मत करिए। अपन को एक समाज में रहना है, बगली रहता है, भैंसा रहता है, सब अपनी अपनी जातियों को लेकर रहता है। तो मनुष्य क्यों नहीं रह सकते अपन एक रूपता में? ये बताओ मुझे आज हम इस गांव की बात कर रहे हैं, हम जिला में तो पहुंच गए, लेकिन जिला की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपनी गांव की अपनी धरती की बात कर रहे हैं कि हम मनुष्य एकता क्यों नहीं रह सकते, एक दूसरे का क्यों नहीं हो सकते? क्या कारण है? काम आया तो बहुत बड़ा योगदान रहता है साथियों उसको। अगर कोई व्यक्ति गली भटक जाए, एक कहावत है अंधे को रास्ता बताना है। अगर हम किसी अंधे को रास्ता बता दिया कि दादाजी इधर कुआं है मत जाओ, ये है रास्ता, तो कितनी बड़ी पुण्य की बात है। वैसे ही अगर हमारे समाज का किसी बेटा ने भटक रहा है तो उसको समझा दो कि भैया आप उस रास्ता मत जाओ, इस रास्ता में आओ, यहाँ आपको मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा। ये हमें समाज को संजोर के रखना है साथियों। और गांव की बात है, गांव गणराज्य बनाना है तो हमको एकता जरूरी है। एकता में ही शक्ति है। कोई मतलब है अपन देवी देवता मानते हैं, इनमें शक्ति नहीं, शक्ति है, वो देता है शक्ति, लेकिन अपन को एकता रहना है तब देगा शक्ति हो। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं भी पंडा, समाज है, समाज का नेतृत्व करते हैं हमारे युवा साथियों। आपसे भी निवेदन करता हूं मैं, जो समाज का बेटा होता है, ये आदिवासी समाज बहुत भोला समाज है। आप पढ़े लिखे हैं, आपको पढ़े लिखे का दर्जा है, इसलिए आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं। जो भोले भाले आदिवासी समाज है, हमारी बहन बेटियां हैं, इनको बहुत अच्छा शिक्षा देना। युवा संगठन शक्ति संगठन ऐसा कुछ नाम है, तो उस शक्ति का आप प्रयोग करिए। और मुझे लगता नहीं कि आपका ये संगठन ऐसा कुछ दिखा, आज तक मुझे नहीं लगा कि हमारे संगठन में शक्ति है, नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ बैठे आपको तो ऐसे गर्व होना चाहिए कि हमारे गांव में तो आपको सोचना चाहिए। आप तो गली भटक रहे हैं, तो कहीं किसी ने दुकान में बैठा है, किसी ने कहाँ बैठा है, ये नहीं होना चाहिए साथियों। आप एक सैनिक है समाज का, तो सैनिक का नेतृत्व क्या होता है ये समझना चाहिए आपको। मैं देख रहा हूँ दो चार लड़के यहाँ हैं जो इधर उधर हो रहे हैं, तो आपका ये शक्ति के प्रयोग करते और यहाँ बैठाते, तब मानता मैं कि नहीं हमारी युवा संगठन में शक्ति है। और ये आने वाले, मैं मेरे बातों को नाराज मत होना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आने वाले भविष्य में इतना बड़े कार्यक्रम हुआ है, इससे और अच्छा हो ये प्रदर्शन करना। और हमारे जितने भी
मातृशक्ति है, पितृशक्ति है, सबको तैयारी करना चाहिए। इसलिए मैं आदिवासी को बात पहले कहा था कि आदिवासी हो तो किसी को कर्मा, ददरिया, झूमरा, सरस्वती बनता है कि नहीं बनता। रैली में भी मैं कहा था अमीरौना हो, पाटा हो, आदिवासी का परंपरा वही है। संस्कृति कहते हैं, संस्कृति क्या होता है? संस्कृति कहती है तो जय 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 नारा लगाते हैं, लेकिन संस्कृति का मतलब समझते हैं। संस्कृति मतलब होता है संजोरना, जो हमारे पूर्वजों को बात को संजोर के कोई रखा है, ये होता है संस्कृति। गोंडी धर्म इस धरती में है ही नहीं। गोंडी धर्म था सेवा सेवा, लेकिन कहाँ है धर्म? इस बात को तो समझो। धर्म है, इस धरनी में है धर्म। तो इन बातों को गौर करना साथियों कि हम कहाँ त्रुटियां हैं हमारी, कहाँ गलती है और बगला बगला क्यों रहते हैं, ये बात बहुत गौर करना साथियों। और जैसे सचिव ने बोला था कि जल जंगल जमीन हमारा है, ठीक है, हम मान लिए हमारा है, तो प्रकृति शक्ति सेवा 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 बोल देते हैं, लेकिन उनका सेवा कहाँ करते हैं? अभी आएगा समय, ठीक है, हम उस वन से गुजरते हैं, हमको उसी वन से हमारे आजा पुरखों ने ऐसे काट के उसी लकड़ी से आग निकालना सिखाया, उसी लकड़ी से खाना बनाना सिखाया। ये तो जरूरी है, पर हमको किस रूप में काटना चाहिए और किस रूप में अपने अपन को बचाना चाहिए। प्रकृति शक्ति वही है, पानी और पेड़ पौधा को बचाएंगे, जीवन बचेगा, और पानी वहीं से मिलेगा अपन को। अंधाधुंध कटाई करेंगे साथियों तो ये नहीं बचने वाला। ये गांव की बात है। मैं अध्यक्ष महोदय से भी कहूंगा, हमारे वन रक्षक अध्यक्ष महोदय समिति का सदस्य है, सदस्य तो सभी हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य रहते हैं। जैसे पंचायत में रहता है वैसे ही उनका सदस्य है, उनका सबका बैठक ले और कहाँ कटाई हो रहा है, कैसा काटना है, ये अपने गांव में फॉलो करें और दूसरे गांव के आते हैं उनको बचाने की कोशिश करें। ये मेरा निवेदन है, आप इस बात को गौर करना। तो मैं साथियों ज्यादा समय नहीं लेती हुए मैं मेरे वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और विराम देते देते मैं नारा लगवाना चाहता हूँ। उसमें अगर आदिवासी हैं तो आदिवासी का परिचय अभी मिल जाएगा मेरे को साथियों।